अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मज़ेदार रोज़ाना में आप सबका एक बार फिर से खुशामदीद। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में होंगे। और हम भी खुशबाश हैं, मज़े में हैं। अपनी एक वही रूटीन चल रही है, सुबह हो चुकी है, अपने नए दिन का आगाज़ करना और ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुजर रही है और बस गुजर ही रही है। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। सुबह होती है और बस ये फिक्र हो जाती है कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, उसके बाद लंच क्या करना है, फिर डिनर के लिए क्या बनाना है। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर जो है क्रेविंग अपनी कैसे मिटानी है। मतलब यार, अब बंदा कभी कभी तंग भी आ जाता है कि ये किस तरह की रूटीन है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब इसी रूटीन में या तो आप कुछ क्रिएटिव कर लें या बस आप सो के लेट के खा पी के गुजार ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लें। लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी बहुत इंसान डिप्रेशन में भी चल जाता है। तेरे बाप को मत सिखा। और यहाँ मैंने अपने डिप्रेशन का सामान ये कर लिया है कि मैंने थोड़ा सा बेकिंग का सामान इनसे मंगवाया। और मैंने जो लास्ट वीडियो में फ़्रूट केक बनाया था वो काफ़ी अच्छा बन गया था। और फ्रूट केक को इतना मुश्किल काम नहीं होता बनाना, हम उसको बड़ा पैनिक कर देते हैं। उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बेकिंग नहीं करते, और मेरा शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है। कैसा लगा मेरा मजाक? है जो बेकिंग वो बहुत कोई डेयरिंग काम समझते हैं कि बस ये बहुत मुश्किल काम है और ये जो है ना बस बहुत ही कोई हाई लेवल का काम है। तो वो ऐसा नहीं है। आजकल तो बेकिंग यार सब कुछ कर रहे हैं। अब आप खुद को ही मोटिवेट करना होगा, क्योंकि रूटीन तो जो है ना बस एक ही सिमत में चली जा रही है। और यही फ़िक्र है ख़वातीन को, घर की ख़वातीन को सुबह उठ के पहले ही माइंड में ये आता है कि यार पकाना क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या पकाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है। मतलब बस यार हमने अपनी ज़िंदगी को किचन के चूल्हों के आगे खुद ही किन्ने झोंक दिया। कौन है ये लोग? और अभी भी जो मैंने अपनी मत मारी गई है कि मैंने सामान जो ढूंढा है अपनी एक्टिविटी का या दूसरे कोई काम को सूट करने का, यार कुछ मैं इससे निकल के भी करूँ तो भी मैंने कुकिंग ही चूज़ किया। भाई मारो मुझे मारो। खैर है जी, बस शौक के आगे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और आजकल मुझे शौक चढ़ा हुआ है कि बेकिंग का, तो फिर मैंने कहा यार जब सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो चलो, पहले 8 घंटे किचन में रहते थे, अब 12 घंटे रह लेंगे किचन में, और तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। को पैसा बर्बाद। हाँ, तो जी कहानी मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि वो मैंने घर में फ़्रूट केक बनाने की ट्राई की थी और वो बहुत अच्छा बन गया था। और फिर जो है मैंने अपनी मियाँ को फिर लिस्ट बना के दे दी कि बस मुझे ये सामान ला दें। तो फिर वो उन्होंने भी जो है अपनी तरफ से, मैंने तो कुछ ही सामान लिखा था, मतलब व्हिपिंग क्रीम और कुछ इस तरह की चीज़ें, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी थी। तो उन्होंने भी जो है ना मुझे बेकिंग से रिलेटेड, दुकान वालों ने उन्होंने चूना लगा दिया और जो है ना बेकिंग से रिलेटेड जो जो चीज़ें वो दे सकता था उसने वो दे दी। खैर यहाँ पे वो ले आए थे और हमारी ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो गई थी कि चलो। और जब अब इतना सामान आ चुका था तो अब हम पे भी फ़र्ज़ हो गया था ना कि अब कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। तो फिर यहाँ पे मैंने एक रेसिपी देखी थी, चिकन ब्रेड स्टफ़ की मैंने रेसिपी देखी थी, तो उसको सोचा मैंने आज मैं वो ट्राई कर लूँ। वो कुछ बन टाइप का होता है और उसके अंदर जो है आपने जो बैटर बनाया होता है उसको फिल अप कर देते हैं और वो कुछ पिज़्ज़ा टाइप और ब्रेड टाइप कुछ इस तरह का आ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना उसमें कुछ दूध वूध डाल के भी करना था और सारी रेसिपी मैंने देख के बनाई थी। तो ये जो है ना इसमें पेटिस टाइप का कुछ स्टफ़ टाइप हो जाता। तो खैर अच्छा बैटर बना था। और फिर जो है हमने यहाँ पे जो है डो बना ली थी और डो हमने ईस्ट के साथ बनाई थी क्योंकि इसको रेस करना था, फूलनी थी डो को। तो ये मैं बना के रख दी थी और फिर इस तरह से मैंने अपने जो है मोल्ड में इसको बिछा लिया था और इसके ऊपर जो भी स्टफ़ डालना था वो डाला था, चीज़ वगैरह डाल के। और जो एक और रोटी मैंने बनाई थी, डो बेली थी, वो मैंने उसको ऊपर से स्टफ़ एक और करके इसको बंद कर दिया था। तो ये कुछ ब्रेड टाइप, चिकन स्टफ़ ब्रेड टाइप कुछ था। तो खैर हमने यहाँ पे इस तरह से बनाया था। और आप लोग यकीनन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, इसलिए मैं अपनी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की हुई रेसिपी को जो है आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। हाँ, जो कुछ मुझे पता होता है कि हाँ यार ये चीज़ मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, उसकी समटाइम्स मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे जो है हमने एग यॉक से जो है ना इसके ऊपर कोटिंग की थी। और अपने आप जो भी कोई भी तिल छिल लगाना चाहें वो कर लें। और बाकी जो डो हमारा बन गया था उससे हमने जो है सोचा नान शान बना लेते हैं। तो बड़े एक्सपर्ट चल रहे थे हम आज के दिन, तो बड़े मोटिवेट भी हुए हुए थे। अब देखें कितने दिन हम मोटिवेट रहते हैं और बेकिंग हमारी चलती रहती है और कब हम इस बेकिंग की जर्नी को एंड करते हैं। आज ही जो चिकन ब्रेड स्टफ़ हमने बनाया था उसको जो है ना हमने बेक करने के लिए रख दिया था। और जब तक हम इन रोटियों से, नान से फ्री हो चुके थे, तब तक हमारी जो है वो चिकन ब्रेड स्टफ़ थी या चिकन स्टफ़ ब्रेड थी, जो भी थी वो हमारा तैयार हो चुका था। और फिर यहाँ पे जो है ना हमने उसका नाश्ता-वाश्ता किया और हमारे मियाँ को भी ये बड़ा पसंद आया था और अच्छा लगा था। तो भई उनका भी शुक्रिया। पूछा
पूछा मैंने कुछ। खैर जी, फाइनली हम किचन से फ्री हो चुके थे और फिर जब कमरे में आए तो वहाँ पे भी काम निपटाने थे। ज़ाहिर है अब रेस्ट का तो टाइम नहीं था, क्योंकि आप जब एक दफ़ा सुबह सोकर उठ जाते हैं तो फिर आपको थोड़े-मोड़े काम करने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि अब आप लोगों के साथ अपनी सिर्फ पूरे दिन की रूटीन ही क्या बताई की जाए, बस आप लोगों से भी दोस्ती की जाए और आप लोगों से गपशप लगाई जाए, क्योंकि आपसे भी बातें करूं और फिर आप मुझसे बातें करें। अब यही सब कुछ चलना है, क्योंकि सिर्फ पूरे दिन रूटीन बता बता के भी मैंने भी थक जाना है और आपने सुन के भी थक जाना है। तो अब हम बातें भी किया करेंगे। और यहाँ पर मैं छत पर आई हुई थी और बराबर वालों की बिल्ली जो थी वो यहाँ पर आई हुई थी और उसके साथ मैं खेल रही थी, क्योंकि मुझे जो है बिल्लियों से बहुत प्यार है। और अब मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा और अब मैं सोने के लिए लेट चुकी थी। और जब फिर मैं सोकर उठी तो शाम बहुत हसीन थी और यहाँ परिंदे शाम में आ जाते हैं। तो फिर हमने एक दफ़ा और सोचा कि चलो यार शाम में चलते हैं, क्योंकि मियाँ ने हमारे कहा कि हम रात में खाना बाहर खाएंगे, आज तो हमने बहुत काम कर लिया है। तो हमने कहा इसी खुशी में क्यों ना हम बेकिंग कर लें। और जब आपको बेकिंग का क्रेज़ चढ़ता है ना, शायद ऐसे ही होता है कि फिर आप बस यही सोच रहे होते हैं अब क्या बनाऊँ, अब क्या बनाऊँ। और जब तक आपकी चीज़ें अच्छी बन रही होती हैं आप तब तक ही सोचते हैं, और जहाँ आपका एक केक ख़राब हुआ ना तो फिर आपकी सारी मोटिवेशन जो है वो पानी हो जाती है। और यहाँ पे हमारा केक बहुत अच्छा बना था और बहुत मज़े का बना था इत्तेफाक से। तो केक शेक खा लिया था, बेकिंग कर ली थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे, इशा की नमाज़ पढ़ ली थी और जो है टीवी भी देख लिया था, रेस्ट भी हो गया था। और अब सारे कामों से फ्री होने के बाद फाइनली जो है हम थोड़े लेट नाइट भी था सीन, मतलब 12-1 के दरमियान था और अब जो है अपनी डिनर की डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। और ये स्पॉट ऐसा है कि आप इसमें जितनी भी रात को चले जाएं यहाँ पे आपको फुल ऑन रश मिलेगा। तो ये डेस्टिनेशन थी लियाकताबाद की कादरी नल्ली बिरयानी और गौसिया नल्ली बिरयानी। मैंने उसका रिव्यू दिया था अपनी पिछली वीडियो में, तो अब हम टेस्ट करने आए थे कादरी नल्ली बिरयानी को। और यहाँ पे कोई इतना रश था, इतना रश था, इतना रश था। और ये रश हमेशा आधी रात को भी चलता रहेगा। और ये बिरयानी बहुत कोई ज़माना मशहूर बिरयानी थी और इसको खाने के बाद बस आप का दिल बाग-बाग हो जाता है। मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है, मतलब कौस या नल्ली बिरयानी से भी जो है ना ये हट के थी और बहुत ही कोई मज़े की थी। और जब ये नल्ली इसमें डलती है ना तो आपके मुँह में वैसे ही पानी आ रहा होता है और अब मेरे मुँह में भी पानी आ रहा है दोबारा से। मतलब वीडियो बनाते हुए अब दोबारा से दिल चाह रहा है, इसका मतलब है हमें दोबारा खाना खाने जाना पड़ेगा। लेकिन अब हम दूसरी बिरयानी ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें आपको भी तो रिव्यू देना पड़ता है, आपको भी बताना पड़ता है कहाँ की बिरयानी बेस्ट है और कहाँ के खाने अच्छे हैं। तो खैर ये आप गौसिया नली को ट्राई किया होगा, वो भी बाज़ लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन गौसिया से मैं ज़्यादा रेट इसको करना चाहूँगी। ये कादरी नली बिरयानी बहुत बहुत अच्छा टेस्ट था और बहुत मज़े का था। यहाँ पे हमारी जो है ना सेकंड प्लेट भी आ चुकी थी और बस खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ। दुनिया की फ़िक्र ही नहीं रहती ना, इस बिरयानी को आने के बाद आपके दुनिया की फ़िक्र ही नहीं रहती कि मतलब आपके पास भी कोई गम है, कोई मुश्किलात हैं। ओह माय गॉड! तो ख़ैर आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बल्कि कराची वालों ने तो ये किया ही होगा। बहुत मज़े की थी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा और फिर जो है पूरे दिन की हमारी थकन भी उतर गई थी बिरयानी खाने के बाद। और जब आप इतना बिरयानी खा लेते हैं ना तो आपको फिर क्रेविंग होती है कि मतलब कुछ सोडा-शोडा पिया जाए ना। तो यहाँ हम वापस आ रहे थे और वापसी पे भी इतना रश था ना कि सब फुल लगे हुए थे मस्त हो के ना। और यहाँ हम अब थर्स्टी पीने आ गए थे और थर्स्टी पीने के बाद हम ठंडे ठार हो जाते हैं और फिर जो है ना हमारी क्रेविंग सारी ख़त्म हो जाती है। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। और हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।